मर जाएंगे तो सही रहेगा ना। मरने की कोशिश करते थे, वंदना गुप्ता की वजह से हम बहुत मरने की कोशिश की। हाल ही में पटना बालिका रिमांड होम से जुड़ा एक मामला आया था, जिसमें आपने देखा होगा किस तरीके से एक लड़की अपनी आप बीती बताते हुए ये कह रही है कि पटना स्थित गायघाट के बालिका रिमांड होम में उसके साथ क्या कुछ हुआ। ये वीडियो 2 दिन पहले संज्ञान में आया था, जब गायघाट रिमांड होम से अचानक एक लड़की ने भागकर सनसनी फैला दी थी। रातों रात ये खबर मीडिया में वायरल हुई, जिसके बाद बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों की नींद उड़ गई। इस लड़की ने खुलासा किया था कि गायघाट महिला रिमांड होम में रहने वाले करीब 400 लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। लड़की ने आरोप लगाया था कि वहां के सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता लड़कियों से जबरदस्ती धंधा करवाती हैं, और जो लड़की इसका विरोध करती है उसे गंदे तरीके से पेड़ से बांधकर पीटा जाता है, या फिर उसे इंजेक्शन देकर नशे की हालत में जबरदस्ती उससे ये घिनौना काम जो है वो करवाया जा रहा है। इस लड़की ने मीडिया में ये भी कहा है कि वहाँ पर लड़कियों को इंजेक्शन देकर पागल भी कर दिया जाता है, और कुछ लड़कियों की तो उसके आंख के सामने कत्ल कर दी गई, जिसका कंकाल अभी भी उस रिमांड होम में दफन है। इस लड़की ने आरोप लगाया था कि वंदना गुप्ता ने कई लड़कियों को बिना खाना पीना दिए उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लड़की के बयान के बाद लोग इस घटना को मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से जोड़कर देख रहे थे। खूब बवाल भी हुआ। मामला पटना एसएसपी तक पहुंचा तो जांच के आदेश भी हुए, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला बात सामने आया है। महज 24 घंटे में एक ऐसा फैसला आया है जिसे लेकर बवाल होना तय है। समाज कल्याण विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, और महज 24 घंटे के अंदर इस विभाग ने उस पीड़ित लड़की के आरोपों को निराधार बताकर वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट देने के पीछे समाज कल्याण विभाग ने जो तर्क दिया है, उसके मुताबिक जांच टीम ने पीड़िता को झगड़ालू बताते हुए उसके चरित्र पर सवाल उठाया है। समाज कल्याण विभाग का यह भी कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो काफ़ी पुराना है। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि ये वीडियो 30 जनवरी को एक बार फिर से वायरल हुआ, और उसी समय से इसकी गहराई से जांच की जा रही थी, और जांच में ये निकलकर सामने आया है कि वीडियो पुराना है और पीड़िता झगड़ालू किस्म की लड़की है। लड़की पर झूठ बोलने, अन्य बालिकाओं को उकसाने, गृहकर्मियों की शिकायत करने और नौकरी खा जाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए वंदना गुप्ता को क्लीन चिट महज 24 घंटे के अंदर दे दिया गया है। बिहार पुलिस के 4 सशस्त्र जवान, 3 होमगार्ड और 9 महिला सुरक्षा बल के ऊपर इस महिला रिमांड होम की निगरानी का जिम्मा था। इस शेल्टर होम में 13 सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात भी कही जा रही है, और समाज कल्याण विभाग ने साफ साफ कहा है कि इन सीसीटीवी फुटेज से ये बात कहीं से भी पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई कि वहां पर कुछ इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जांच टीम के मुताबिक पिछले रिकॉर्ड से यह पता चला है कि पीड़िता का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। माता पिता नहीं रहे तो दिल्ली के बालिका गृह में उसका बचपन बीता, और यहीं से उसकी शादी दरभंगा के रहने वाले विवेकानंद पासवान के साथ हुआ, जिसके बाद वो अपने ससुराल बिहार के दरभंगा जिले में आ गई। इस शादी से उसका एक 3 साल का बच्चा भी है। इस बीच वो अचानक अपने पति के दोस्त विक्की कुमार के साथ 1 महीने के लिए लापता हो गई। ये आरोप जो है वो समाज कल्याण विभाग इस लड़की पर लगा रही है। बाद में जब विक्की कुमार ने उसे छोड़ दिया, उसके बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। ससुराल में उसके पति ने उसे दिल्ली ले जाने के बहाने से बीच ट्रेन में छोड़ दिया, जिसके बाद उसे लावारिस हालत में सीवान जीआरपी द्वारा चाइल्ड लाइन की मदद से रेस्क्यू किया गया, और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत गठित बाल कल्याण समिति सीवान के समक्ष लाया गया, जहां उसे 4 मार्च 2020 को छपरा के बालिका गृह में रख दिया गया। लेकिन ये लड़की लगातार धमकी देकर ये कहती थी कि उसे वहां पर नहीं रहना है, उसे वहां से हटा दिया जाए, उसे वहां से कहीं और भेज दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कुछ भी कर लेगी। जिसके बाद उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक प्रमाणित होने पर 19 जून 2020 को बाल कल्याण समिति सीवान के आदेश पर उसका ट्रांसफर उत्तर रक्षा गृह पटना में कर दिया गया। जांच टीम ने अपनी जांच के आधार पर यह भी कहा है कि बीच बीच में जब उसकी काउंसलिंग हुई थी तो उस बीच ये पता चला था कि लड़की का जो स्वभाव है वो स्थिर नहीं है। उसने अपने पति पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, हालांकि बाद में उसने इन आरोपों को जो है वापस ले लिया था। बवाल होने के महज 24 घंटे में जांच को पूरा कर लिया गया है, और जो कुछ भी निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। बार बार दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इस जांच रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए, और अगर ये लड़की उद्दंड किस्म की थी भी तो उससे ये बात साबित कैसे होता है कि पटना के इस रिमांड होम में किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हो रहा है। बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की बात कह रही हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर आगे की जांच होती है या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है।